दिल्ली के डीपीएस द्वारका में बच्चों को बंधक बनाने का दावा, बच्चों के परिवार वालों का बंधक बनाने का यह दावा है क्या? क्योंकि बच्चों को अब लाइब्रेरी में बंधक बनाया गया है, यह बात अभिभावक कह रहे हैं। स्कूल प्रशासन से अब तक कोई भी जवाब तक सामने नहीं आया है। पूरा मामला क्या है, डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने रखें उससे पहले दिल्ली क्या ही ये मामला, दिल्ली डीपीएस द्वारका में बच्चों को बंधक बनाने का अभिभावक दावा कर रहे हैं। बच्चों के परिवार वालों का ये दावा है और कह रहे हैं कि बच्चों को लाइब्रेरी में बंधक बनाया गया। तो डीपीएस द्वारका के बाहर प्रदर्शन और बच्चों को बंधक बनाने के ये जो आरोप है, फिलहाल इंफॉर्मेशन, क्योंकि स्कूल में फीस बढ़ोतरी से अभिभावकों की नाराजगी को लेकर खबर सामने आई थी। इस बीच जो जानकारी अभी तक सामने आई है उसके मुताबिक डीपीएस द्वारका के बाहर पेरेंट्स लगातार प्रदर्शन करते रहे और अभिभावकों ने यह आरोप लगाया कि स्कूल मनमानी फीस वसूल रहे हैं। इस बीच बच्चों को लाइब्रेरी में बंधक बनाने के भी अभिभावक आरोप लगा रहे हैं। लाइब्रेरी से बाहर बच्चों को नहीं जाने दिया जा रहा, बच्चों को क्लासरूम में तक नहीं जाने दिया जा रहा है। और डीपीएस द्वारका के बाहर प्रदर्शन कर रहे पेरेंट्स से टीवी9 संवाददाता शालिनी वाजपेयी ने बात की है। डीपीएस स्कूल द्वारका के पेरेंट्स यहां पर रोजाना प्रोटेस्ट करने आते हैं। उनकी सिर्फ इतनी सी मांग है कि जो अप्रूव्ड फीस है सिर्फ वही फीस डीपीएस द्वारका ले। हर साल जो मनमानी से फीस बढ़ाता है वो बिना अप्रूवल के डीओई के कैसे बढ़ा सकता है। इसी को लेकर पेरेंट्स लगातार मांग करते आए हैं। इसी को लेकर यहाँ पर सड़कों पर रोजाना आते हैं और मांग करते हैं, लेकिन अभी तक स्कूल की तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहा है। बजाय इसके फीस वापस लेने के बड़ी हुई वो बच्चों को परेशान कर रहे हैं, बच्चों को तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो जो पेरेंट्स हैं इनका कहना है कि बच्चों को लाइब्रेरी में बिठा लिया जाता है, बच्चों को अपनी मर्जी से कहीं जाने नहीं दिया जाता है और उनको यहाँ तक कि लंच टाइम में अपनी मर्जी से लंच भी करने नहीं देते हैं। तो बच्चों को क्लास में ना बैठाने की बजाय उनको लाइब्रेरी में बिठाया जा रहा है क्योंकि बढ़ी हुई फीस पेरेंट्स नहीं दे रहे हैं। तो आप कह रहे हैं डीओई की खामोशी, तो जो खामोशी डीओई की है। जी बिल्कुल डीओई की खामोशी है मैडम, क्योंकि डीओई अपना ऑर्डर तो निकालता है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कराता है। डीओई के ऑर्डर को हम अक्षरशः पालन कर रहे हैं। डीओई ने जो बोला फीस हम वो पूरी फीस दे रहे हैं, फिर भी हमारे यहाँ बच्चों को लाइब्रेरी में अरेस्ट करके रखा गया है, उनको क्लास नहीं करने दिया जा रहा है। कह रहे हैं कि डीओई ने जो बोला वही फीस आप लोग दे रहे हैं, उसके बावजूद बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है। जी बिल्कुल मैम, सारे ऑर्डर पास हो रहे हैं लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड में नहीं हो रहा। तो कितनी फीस स्कूल बढ़ा रहा है? अगर मैं स्कूल के पिछले सालों की बात करूं तो आज से एक साल पहले कितनी बढ़ाई, पिछले साल कितनी बढ़ाई और इस साल कितनी? मोटा अगर मैं आपको बताऊं पिछले 5 साल में 19-20 और 20-21 से लेके इन्होंने 100% से ज़्यादा बढ़ा चुके हैं। ये इनका जो सब बातें फीस का जितना भी मुद्दा है, मैं ये एक तथ्य है कि फीस का मुद्दा स्कूल और डीओई डिपार्टमेंट के बीच में है। उसमें हम पार्टी हैं एज ए पेरेंट, बट बच्चों को रैंसम और उसको एक्सटोर्स करना, उनको कन्फाइन करना लाइब्रेरी में, उनको शिक्षा से वंचित करना, ये कहीं से भी औचित्य नहीं है। शालिनी इस वक्त डीपीएस स्कूल के बाहर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शालिनी, इन आरोपों पर फिलहाल स्कूल प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है? बता दूं आपको, मैं लगातार यहाँ पर प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश कर रही हूँ। उनको मैंने मेल भी किया, उनको व्हाट्सएप भी किया, व्हाट्सएप से भी मैंने कोशिश की कि उनकी तरफ से कोई वर्जन आ पाए, उनकी भी अपनी बात आ पाए, उनका पक्ष आ पाए, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से अभी तक कुछ भी नहीं बताया गया है। मैं आपको अगर दिखाती हूँ कि मैंने मेल क्या किया है तो वो भी आप साफ साफ देख सकते हैं कि मैंने जो डीपीएस द्वारका को जो मेल किया है वो आप देखिए, है ना। लेकिन उनकी तरफ से अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया है। तो हम लगातार ये देखिए, हम फिर भी आज भी अभी कोशिश करेंगे कि बात करने की, तो देखिए हमें जवाब क्या मिलता है। तो हम जाते हैं वहाँ पर और हम कोशिश करते हैं कि क्या प्रिंसिपल की तरफ से कुछ कहा जा रहा है। उनकी तरफ से हमने मेल या व्हाट्सएप तो सब कुछ कर लिया, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। सर, अभी मैंने इनको मेल भी कर लिया है और व्हाट्सएप भी किया, लेकिन अभी भी प्रिंसिपल की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। कुछ कहा गया आप लोगों से? अभी आपसे कुछ कहा गया अभी तक? तो देखिए, यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है। अभी कुछ देर पहले जब हमने इनसे बात की थी तो उनका ये कहना था कि प्रिंसिपल जो है वो आज स्कूल में नहीं है। वहीं पेरेंट्स, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, रोजाना यहाँ पर 20 से 25 दिनों से लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो खुद प्रिंसिपल से
मिलने की कोशिश भी करते हैं, बात करते हैं, लेकिन उनको भी जवाब नहीं मिलता है। तो ये देखिए प्रिंसिपल खड़े हुए हैं, हम वहाँ पर अंदर हैं और यहाँ पेरेंट्स खड़े हुए हैं और ये आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं ये कितने दिनों से लोग परेशान हैं, सड़कों पर खड़े हुए। आप कह रहे हैं कि आपके बच्चे को परेशान किया जा रहा है, उसका 10th क्लास है और वो क्लास करने 20 से 25 दिन से उसको बिठाया नहीं गया क्लास। मैडम, जो इस समय चल रहा है डीपीएस द्वारका में, इससे घिनौना कार्य नहीं हो सकता है। माइनर बच्चों को आपने लाइब्रेरी में अरेस्ट करके उनका मानसिक उत्पीड़न किया है और ये ऑन रिकॉर्ड है। ये केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, डिपार्टमेंट के स्टैंडिंग काउंसिल ने कोर्ट में खड़े होकर बोला है, जज के सामने बोला है कि स्कूल डू नॉट डिजर्व टू बी रिमेन एज एन स्कूल। इफ दे वांटेड टू वर्क लाइक दिस देन दे हैव टू गो बैक इन अदर स्टेट्स, नॉट इन दिल्ली। मेरा बच्चा मंडे से लाइब्रेरी बैठ रहा है, उसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव जितना उसके ऊपर पड़ रहा है उसका क्या होगा। आप किस तरीके से एक टेंडर एज के बच्चे को या एडोलेसेंट बच्चे को ये समझाओगे कि हमारा प्रशासन किस तरीके से काम करता है। मैं आपके माध्यम से सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि फ़ीस का मुद्दा अभी आप भूल जाओ। फ़ीस के मुद्दे पे आप मेरे बच्चे को प्रताड़ित नहीं कर सकते हो। मेरे बच्चे को क्या, आप किसी बच्चे को प्रताड़ित नहीं कर सकते हो। बच्चा जो है वो समाज का एक अभिन्न अंग है। आपने बच्चे के ऊपर कुठाराघात कर दिया है, बच्चे के मानसिक उत्पीड़न आप कर रहे हो। आपकी बच्ची कितनी बड़ी है, वो तो बहुत बिल्कुल शालिनी, नजर बना के रखिए जो बच्चों का शोषण हो रहा है और फीस को लेकर जो मनमाना रवैया है स्कूल प्रशासन का, इसको लेकर अभिभावक बहुत ज्यादा परेशान है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शालिनी बातचीत के लिए।